द पैरट एंड द मैंगो। तोता और द पैरट, तोता एंड और द मैंगो आम। तोता और आम, इस बारे में जो है ये चैप्टर है, तोता और आम के बारे में। देयर वाज अ पैरट, देयर वाज अ पैरट, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा, लफ्ज़ी ट्रांसलेशन होगा वहाँ एक तोता था। ये इंग्लिश जुमला है जिसको उर्दू या हिंदी में कहेंगे कि एक तोता था। इसी तरह एक जुमला, इसी तरह बहुत सारे जुमले इस्तेमाल होते हैं। देयर में जो है इंग्लिश में अगर कहें कि एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, देयर वाज अ ग्रेट पर्सनालिटी, इसी तरह जो है बोलते हैं तो देयर वाज अ पैरट, एक तोता था, इस तरह माना, इस तरह जो है अनुवाद करेंगे। इट इट वाज इट वाज ग्रीन विद अ रेड बीक। बीक का मतलब होता है, बीक का मतलब होता है चोंच। बीक का मतलब होता है चोंच। बीक बीक का मतलब होता है चोंच। ये बीक, बीक का मतलब चोंच भी होता है। और फिर चोंच के अलावा नोक, या परिंदे की चोंच होती है, किसी ख़ास परिंदे के लिए मखसूस नहीं है, परिंदे की चोंच होती है। और मिनकार का माना भी आता है इसका, मिनकार। यह वो तोता जो था, हरा था, तोता हरा था, एक लाल चोंच के साथ, एक लाल चोंच के साथ, यानी कि वो हरे रंग का था और उसकी जो चोंच थी वो लाल कलर की थी। इट लव टू फ्लाई, लव का मतलब होता है प्यार करना, मोहब्बत करना, लेकिन यहाँ इस तरह भी माना कर सकते हैं कि इस तरह से भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं कि इट लव टू फ्लाई, वो उड़ना उड़ने से बहुत मोहब्बत रखता था, या वो उड़ना चाहता था, या वो उड़ना चाहता था, उड़ना चाहता था, लव्ड, उड़ना चाहता था का माना की गई। One day the parrot was flying high. एक दिन one day, एक दिन the parrot, तोता was flying high, ऊंचाई में उड़ रहा था, was flying उड़ रहा था, high ऊंचाई में। एक दिन तोता ऊंचाई में उड़ रहा था। It was flying through a jungle, वो एक जंगल से गुजर कर उड़ रहा था, एक जंगल से गुजर कर उड़ रहा था। थ्रू का मतलब होता है, थ्रू का जो मतलब होता है, एक मतलब आता है थ्रू का, एक सिरे से दूसरे सिरे, एक सिरे से, यानी कि जब तोता उड़ा तो कहीं से तो उड़ा ही होगा, फिर वहाँ जो है जंगल के पास गया, जंगल के पास, तो वो एक सिरे से दूसरे सिरे पे गया। या इसका माना एक होता है होकर, यानी कि एक जंगल से होकर, वो एक जंगल से होकर उड़ रहा था। या आर पार का भी माना आता है, आर पार का भी माना आता है, आर पार का भी माना आता है, आर पार का माना आता है। और फिर एक माना आता है बजरिया बवास्ता भी माना आता है। जंगल, एक जंगल से होकर उड़ रहा था। इट लुक डाउन, उसने नीचे देखा। देखिए यहाँ इट का इस्तेमाल बार बार हो रहा है, तो ये जो है क्या बोलते हैं, जो गैर आकिल होते हैं, जो इंसान के अलावा होते हैं, जानवर वगैरह या परिंदे वगैरह, इनके लिए जो अक्सर इस्तेमाल किया जाता है इट का। इट लुक्ड, उसने नीचे देखा, लुक माना देखना, उसने नीचे देखा। इट सा अ मैंगो, उसने एक आम का पेड़ देखा, एक आम का वृक्ष या एक आम का जो है दरख्त देखा, एक आम का दरख्त उसने देखा। देयर वर लवली येलो मैंगोज हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस,
वहाँ वहाँ प्यारे प्यारे, ये लवली, प्यारे, लवली, ये प्यारे का माना आता है। प्यारे येलो माना होता है पीला, येलो माना पीला, पीला मैंगोस आम, प्यारे और पीले आम, प्यारे और पीले आम फ्रॉम द ब्रांचेस, ब्रांचेस माने शाखाओं से, यानी कि आम के पेड़ के शाखाओं से पीले और प्यारे आम लटक रहे थे। हैंगिंग माना होता है लटकना, हैंगिंग माना लटकना भी आता है माना। और एक माना शायद यार हैंगिंग, हैंगिंग पीछे गुजर चुका है, पीछे गुजर चुका है, इसका लटकने का माना आता है। और हाँ, और फांसी के माना में भी आता है, फांसी, फांसी, लटकना, फांसी, ये सब हैंगिंग के माना में इस्तेमाल होते हैं। एक माना है सहारा लेना, सहारा लेना, सहारा लेने का भी माना आता है हैंगिंग का, हैंगिंग, हैंगिंग सहारा लेना, सहारा लेना। फ्रॉम हैंगिंग, हैंगिंग सहारा लेने का भी माना आता है, उसके बाद लटकने का भी माना आता है। शाखाओं से लटक रहे थे वहाँ, यानी कि जंगल में। जब उसने पेड़ देखा, आम का पेड़ देखा, तो वहाँ उसने जो है देखा कि वहाँ देखा, अब उसके आगे बयान कर रहे हैं कि वहाँ लटक रहे थे प्यारे पीले मैंगोस आम, प्यारे पीले आम लटक रहे थे फ्रॉम द ब्रांचेस, शाखाओं से, शाखाओं से या टहनियों से लटक रहे थे। इट्स माउथ वाटर्ड, उसका मुंह पनियाला हो गया। वाटर्ड, वाटर्ड का मतलब होता है, वाटर्ड का ये दरिया भी माना आता है, उसके बाद फिर बहर, समंदर, नदी, सबके माने में भी इस्तेमाल होता है। कहाँ गया, इन सब के माने में भी इस्तेमाल होता है वाटर्ड, वाटर्ड। ये यहाँ पे पानी, पानी देना, पानी पिलाना के भी माना आते हैं इसके। हाँ, और फिर ये आंसू बहाने के भी माना आते हैं, आंसू बहाने, आंसू बहाना, इसके भी माना आते हैं वाटर्ड के, वाटर्ड। हाँ ये वाटर्ड, इसका उसका मुंह आंसू बहाने वाला था ये नहीं, बल्कि उसका मुंह, उसके मुंह में पानी आ गया। ये है क्या बोलते हैं, लफ्ज़ी अनुवाद नहीं है उसके मुंह में पानी आ गया, इस तरह माना कीजिए, उसके मुंह में पानी आ गया। द पैरट्स लव मैंगोज, इट थॉट, द पैरट्स लव मैंगोज, ये तोता आम से बहुत मोहब्बत रखता था। आम जो फल है उसको बहुत चाहता था, बहुत पसंद करता था। लव माना पसंद करता था, तोता आम बहुत ज़्यादा पसंद करता था, आम पसंद करता था। इट थॉट ऑफ हैविंग दोज मैंगोज, उसने सोचा उन आमों को, जो आम पेड़ पे लटके हुए थे, उन आमों को हासिल करने का सोचा। ये हैविंग का माना अभी मैंने बताया कि हैविंग का माना हासिल करना भी होता है, कब्जे में लेना का भी माना आता है। और फिर और माने आते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सहारा नहीं, हैव का माना लेना शामिल है, लेना होता है, कब्जा करना होता है, हासिल करना माना आता है। तो यहाँ हासिल करने के माना कीजिए कि वो उन आमों को, जो आम लटक रहे थे पेड़ में, उन आमों को हासिल करने की सोचा। इट थॉट, उसने सोचा,
हासिल करने की, ऑफ हैविंग हासिल करने की, दोज मैंगोज उन आम को, वो जो आम थे उनको हासिल करने का सोचा। इट सैड टू इट सेल्फ, ये सेल्फ का जो होता है इस्तेमाल, ये सेल्फ का सेल्फ है, ये सेल्फ एक ऐसा वो है कि इसे वो अपनी तरफ खुद की तरफ मंसूब होता है, जो जुमला जो है इसकी तरफ, ये सब्जेक्ट इसका जो बनता है उसकी तरफ ही मंसूब होता है ये। उसने जो है उसने सोचा, उसने कहा अपने आप से, खुद से अपने आप से कहा, आई वॉन्ट टू हैव दैट बिग जूसी मैंगो। मैं मैंने मैंने जो है उस बड़े रसीले आम को हासिल करना मैं उस बड़े रसीले आम को हासिल करना चाहता हूँ। आई वांट चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, टू हैव हासिल करना, दैट बिग जूसी मैंगो, उस उस बड़े उस बड़े रसीले आम को। बड़ा भी था और रसीला भी था। बड़ा रसीला मतलब कि ज़्यादा रसीला नहीं था, बल्कि उसका जो साइज़ था आम का वो बड़ा था, ये मतलब है इसका। बड़े रसीले आम को बड़े रसीले आम को मैं हासिल करना चाहता हूँ, उस बड़े रसीले आम को। आई एम टायर्ड ऑफ फ्लाइंग फॉर सो लॉन्ग। मैं दूरी से उड़ते हुए थक गया हूँ। आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ। किस पर? इस बात पर कि मैं बहुत दूर से उड़ता हुआ आ रहा हूँ, इसी वजह से मैं थक गया हूँ। यहाँ देखिए ये ऑफ का इस्तेमाल यही बताने के लिए हुआ है। आई एम टायर्ड ऑफ फ्लाइंग फॉर सो लॉन्ग, मैं बहुत दूर से उड़ते हुए आ रहा हूँ इसलिए थक गया हूँ, या इस तरह मैं थक गया हूँ बहुत दूर से उड़ते उड़ते, बहुत दूर से उड़कर मैं थक गया हूँ। इन दिस वे, इस तरीके से, आई कैन रेस्ट व्हाइल ईटिंग, मैं खाने के दौरान आराम कर सकता हूँ। आई कैन रेस्ट, मैं आराम कर सकता हूँ खाने के दौरान। इट फ्लू डाउन, ये वो नीचे की तरफ उड़ा, नीचे की तरफ, ऊपर दौड़ते हैं नीचे की तरफ उड़ा, ये पहली बार आ रहा है। नीचे की तरफ उड़ा, वो नीचे की तरफ उड़ा, या इस तरह माना कीजिए वो नीचे की तरफ आया। द फ्लू डाउन, यहाँ जब यह सिला आ गया ये डब्लू का, तो इसका मतलब कि वो नीचे की तरफ आया। द ट्री यानी कि आम, पेड़ पेड़ के पास नीचे की तरफ आया, पेड़ के पास नीचे की तरफ आया। एज इट वॉज अबाउट टू पर्च, पर्च का मतलब होता है ये परिंदों का बैठना, परिंदों का बैठना माना आता है। और इसके पर्च का एक किस्म की मछली हो जिसको पर्च कहते हैं, एक किस्म की मछली भी है जिसको पर्च बोलते हैं, लेकिन यहाँ बैठने के, परिंदों का बैठना, परिंदों का बैठना और हमारे बैठने में फ़र्क है। परिंदों का बैठने को पर्च कहेंगे, लेकिन हमारे बैठने को पर्च नहीं कहेंगे। तो परिंदों का बैठना, तो क्या जैसे ही वो वास बैठने ही वाला था, पर्च पर्च ये देखिए अबाउट आ गया, बैठने, ऐसे बहुत सारे जुमले इस्तेमाल होते हैं। आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने ही वाला था। आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने ही वाला था। या आई एम अबाउट टू ईट, मैं खाने ही वाला था। उसी तरह ये भी है, इट वॉज अबाउट टू पर्च, वो बैठने ही वाला था, जैसा कि वो बैठने ही वाला था। ऑन अ ब्रांच, एक शाखा पर, एक शाखा पर, उस एक शाखा पर बैठना ही चाहा, बैठने ही वाला था। इट हियर्ड काव काव, उसने काव काव की आवाज़ सुनी, काव काव की आवाज़ सुनी। और ये सुना, क्या सुना, एक भी ये भी सुना, गो अवे फ्रॉम हेयर, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से दूर, अवे दूर जाओ, यहाँ से चले जाओ, दूर जाओ, अवे दूर, यहाँ से दूर चले जाओ।